कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सिंचि स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानि न जाई काह परिणामा। अर्थात इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा। जियन मूरि जिमि जोगवत रहऊं, दीप बाति नहीं टारन कहऊं। अर्थात सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चाहती बन साथा, आयसु काह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रूख नयन सकई किमि जोरी। अर्थात वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है। करिके हरि निशिचर चरहि, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष बाटिका किसोह सुत, सुभग सजीवनी मूरी। अर्थात हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनहित कोल किरात किशोरी, रचि बिरंचि विषय सुख भोरी। पाहन क्रमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिन्हि कलेसु न कानन काऊ। अर्थात वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को ना जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कहे तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसी तात के भांति, चित्र लिखित कपि देखि डराती। अर्थात अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेगी। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। अस विचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊ जान की सोई। अर्थात देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने के योग्य हैं। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं।